This conference will now be recorded. आई एम यूजिंग अ रीजन, मैम अजूरे क्लाउड यूज कर रहा हूँ और अजूरे क्लाउड पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डिप्लॉय करा है, आई एम डिप्लॉय सेंट्रल इंडिया रीजन। रीजन जो मैं यूज कर रहा हूँ सेंट्रल इंडिया। इन दिस सेंट्रल इंडिया आई एम क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप। आई एम क्रिएट अ वन रिसोर्स ग्रुप विद द नेम ऑफ डोमेन आरजी। तो एक रिसोर्स ग्रुप मैंने क्रिएट करा है विद द डोमेन आरजी। इसके बाद आई एम जस्ट क्रिएट अ वन वीनेट। मैंने एक वीनेट बनाया है। आई एम क्रिएट अ वन वीनेट और इनसाइड द वीनेट आई एम क्रिएट अ टू सबनेट्स। और इस पर्टिकुलर वीनेट के अंदर मैंने टू सबनेट बनाया है। तो वीनेट का जो मैंने नेम रखा है द डोमेन वीनेट वन, सेम जो कल की क्लास में था। एंड नाउ आई एम यूजिंग द आईपी 10.0.0.0/16 एंड आई एम क्रिएटेड टू सबनेट्स। मैंने इस वीनेट के अंदर दो सबनेट्स बनाए हैं, सेम नेम रखे हैं जो मैंने कल वाले थे, लाइक डोमेन सबनेट और सर्वर सबनेट। एंड जिसके अंदर मैंने जो आईपी एलोकेट करा है वो आईपी है यहाँ पे 10.0.0.0/24 and same as I'm create a one more subnet. Is it client subnet? Subnet 2 and 10.0.1.0/24. Now I'm created three virtual servers, virtual machines. मैंने three virtual machines create करी हैं. Now this is a 1, 2 and 3. Now the first machine is my connected to my this subnet and remaining two machines are connected with this subnets. And now click on install server 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। और यहाँ पे गाइस जो मैंने इंस्टॉल करा है विंडो 10। got it the scenario and now we have allowed the RDP protocol or everyone. Is it clear the scenario? So basically Yes. we are yes, Yeah. can you just brief it a little bit what we are trying to do exactly here? या बताइए। क्या हम करना चाह रहे हैं exactly यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर रहे हैं, क्या करना है हमें? हम यहाँ पे अपना क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर रहे हैं इन कंप्यूट सर्विस। Alright. डिप्लॉय क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रा यूजिंग क्लाउड कंप्यूट सर्विस। कंप्यूट सर्विस का यूज करके तो यहाँ पर मैंने 3 कंप्यूट लिए हैं। दिस इज माय सर्वर and this is my client 1 on client 2 Alright. and client 2. Got it? Okay, sir. So now you can see I'm just logging with portal. In this portal I'm created two client 1, client 2 and one server. The all are the part of this particular resource group and the all are connected with Central India. Now you can see in our virtual network. This is my virtual network with the name of domain VNet. Or inside the domain VNet, I'm created two subnets. One is client subnet and second is server subnet. Got it? Okay. Clear this scenario? How to create these Yes, virtual sir. machines? Yes, sir. सिर्फ नॉर्मल वर्चुअल मशीन बनाने हैं। अब एक चीज ध्यान रखना गाइस, कभी भी वर्चुअल मशीन बनाने से वो वर्चुअल सर्वर नहीं बन जाता। अगर हमें क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है ना, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा,
सर्वर वाले सर्वर सिस्टम पे सर्वर की सर्विसेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नाउ आई एम इंस्टॉल डोमेन सर्विस। सो डोमेन सर्विस का जो नाम है वो होता है ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। Right. गॉट इट गाइस? ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। बट एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी आप इस सर्वर के साथ इन क्लाइंट मशीन्स को कनेक्ट करेंगे तो लाइक मैं कहता हूं कि मेरे जो सर्वर का आईपी है, दिस सर्वर आईपी इज 10.0.0.4 and this machine's IP is look like a 10.0.0.10.0.0.1.4 and 10.0.0.1.5। 5. गाइस एक चीज ध्यान रखना कि इन तीनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या है कि ये जो हमारे जब भी आईपी एड्रेसेस होते हैं ना उसमें एक डीएनएस का आईपी भी रोल होता है। डीएनएस का मतलब है डोमेन। तो हमेशा हम डोमेन में ना अपने सर्वर का आईपी डालते हैं। हम डोमेन में Yes. क्या चीज ऐड ऑन करेंगे? सर्वर का आईपी। सो हमारे तीनों के तीनों सिस्टम पे हमारे F4 सर्वर होगा का ना? आईपी होना चाहिए। और तो मेरे सर्वर का आईपी क्या है? 10.0.0.4 है। सो मेरे यहाँ पर भी क्या होगा? इस सर्वर के डीएनएस में भी क्या होगा? सेम आईपी होना चाहिए और यही इस होगा। सर्वर के डीएनएस में सेम। सो बट इन क्लाउड पे क्या होता है? मैनुअली आईपी हमारे नहीं होते, हमारे क्या है? ऑटोमेटिकली आईपी होते हैं। तो हाउ टू प्रोवाइड मैनुअल आईपी? मैं पहले क्या करूंगा, तीनों के तीनों सिस्टम पर अपने जो आईपी एड्रेस है ना उनको मैनुअली कॉन्फ़िगर करूंगा। गॉट इट द पॉइंट? Yes, sir. तो हाउ टू कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस? सो अपने आईपी एड्रेसेस को स्टैटिकली अगर आपको आईपीस डालने हैं तो व्हाट इज द वे? द वे इज दिस कि आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वन बाय वन सारी वर्चुअल मशीन से लॉग इन होगा। आई एम जस्ट लॉग इन विद वर्चुअल मशीन विद सर्वर। सबसे पहले गाइस मैं सर्वर से लॉग इन होता हूं। यू कैन सी कि मेरे सर्वर का जो आईपी है 10.0.0.4 है। सो आई एम जस्ट पुट दिस सेम आईपी। आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, डाउनलोड द आरडीपी सेशन, डाउनलोड, देन क्लिक ऑन सर्वर। सो सबसे पहले हम फिजिकली, क्योंकि डायनामिक आईपीस हमारे चेंज हो जाते हैं, सो मैं मैनुअल आईपीस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। यूजर नेम ICCP एंड द पासवर्ड इज, एंड नाउ क्लिक ओके। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट कि मेरा सबसे पहले सर्वर लॉगिन हुआ है एंड secondly I'm just log in with client one. This is my client one. The client one IP is 10.0.1.4. I'm just again log in with client one IP RDP and one by one मैं सारे के सारे सिस्टम से log in हो जाता हूँ guys. Same as I'm log in with client two. अब मैं क्या करूंगा, सारे के सारे सिस्टम्स के आईपीस चेंज करूंगा। यानी कि मैं जो डायनेमिक आईपीस है मैं मैनुअली आईपीस डालूंगा। सो आई एम जस्ट गो टू द, सबसे पहले मैं जाता हूँ सर्वर सिस्टम पे एंड सर्वर सिस्टम पे जाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वर्स के आईपी देखने पड़ेंगे कि सर्वर्स पे एक्चुअली में क्या आईपीस है। तो आई एम जस्ट गो टू द रन मेनू एंड टाइप ncpa.cpl कमांड। तो नेटवर्क प्रॉपर्टीज मैंने ओपन करा, राइट क्लिक करा, दिस इथरनेट पोर्ट और स्टेटस और डिटेल्स। तो डिटेल्स में मैं देख रहा हूँ कि आईपी जो मेरा है 10.0.0.4 है एंड गेटवे इज 10.0.0.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.250। बट मेरा डीएनएस सर्वर क्या है, डिफरेंट है। सो गाइस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई एम जस्ट एडिट दिस प्रॉपर्टी एंड क्लिक ऑन IPv4 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ IPs 10.0.0.4। द सबनेट मास्क इज 255.255.255.0। गेटवे इज 10.0.0.1 एंड डीएनएस के अंदर भी मैं अपना 10.0.0.4 IP ही एलोकेट कर रहा हूँ।
यानी कि जो मेरे सर्वर एक का आईपी जिसको मैं डोमेन बनाना चाहता हूँ उसी आईपी को मैं अपने डीएनएस सर्वर में भी ऐड ऑन कर रहा हूँ। गॉट इट, बट गेटवे कहाँ से हमने मैनुअली दिया था ये? गेटवे ऑटोमेटिकली जो उठाया है वही गेटवे हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि हर सबनेट में पहला आईपी गेटवे होता है, वो 5 आईपी रिजर्व करता है, याद करिए। फर्स्ट इज यस। नेटवर्क, सेकंड इज गेटवे। तो हमारा जो हमने सबनेट एलोकेट करा था 10.0.0.0.0/24, तो उसका 0.0 इज नेटवर्क, तो 0.1 इज माय गेटवे। ये AWS अजूरे ऑटोमेटिकली रिजर्व कर लेता है। जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा गाइस, मेरे जो मशीन है ये रीकनेक्ट हो जाएगी, यानी कि डिस्कनेक्ट हो जाएगी मेरे से। So I'm just adding the IPs one by one to all servers. तो मैंने सर्वर सबसे पहले मैंने IP सर्वर को allocate करें। Now same as I'm just allocate the IPs one by one to all systems. So ये देखिए मेरी मशीन क्या हो गई, डिस्कनेक्ट हो गई। Same as I'm just go to the client one, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या किया, मैं क्लाइंट मशीन को कनेक्ट करना चाहता हूँ सर्वर पे। DNS में मैं सर्वर के आईपीस एलोकेट करूंगा। तो सेम आई एम जस्ट गो टू विंडो आर ncpa.cpl and again check the network property of the systems, right click and status में आके मैं फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करता हूँ। सो यू कैन सी कि यहाँ पर जो मेरा गेटवे है, गेटवे इज 1.1 और इस सिस्टम का आईपी है 1.4। तो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन प्रॉपर्टी, TCP/IP4 192.168.1.4 255.255.255.0 192.168 1.1 is my gateway. Sorry, I type the wrong IPs. Is it 10.0.1.1.4 255.255.255.0 and is it 10.0.1.1 and 10.0.0.4? इस समय मैं इस सिस्टम को कनेक्ट करना चाहता हूं सर्वर से। So in DNS I'm just put the server IP. Okay? यस। क्योंकि मैं जो अपना डोमेन है वो मेरा सर्वर वहां पे बनाऊंगा, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये सिस्टम्स का जो सर्वर है वो किस लोकेशन पे है। अगेन आई एम रिपीट, हमने सिर्फ यहाँ पे डीएनएस को DNS डीएनएस पे दी उसका सर्वर का आईपी, दैट्स इट। बिल्कुल। ना आई एम जस्ट गो टू एंड ये मैनुअल कर रहे हैं, तो मैनुअल बता रहा हूँ, बाद में ऑटोमेटिक भी मैं चेंज कराऊंगा जब नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। नाउ आई एम वो जस्ट प्रूफ क्लिक जो ऑन पीसी बनते थे जो मैनुअली ऑन प्रेमाइसेस सर्वर में, वही सेम ही सिनेरियो है यहाँ पर, राइट? या सेम ही सिनेरियो, दिस इज वही सेम सिनेरियो करा रहा हूँ, बट क्लाउड इंफ्रा पे करा रहा हूँ, कंप्यूट पे करा रहा हूँ। नाउ आई एम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टीज, तीनों तरीके से मैं कराऊंगा वन बाय वन। एंड नाउ इज इट कि मैं पहले आईपीस देख लेता हूँ, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो आईपीस मिला हुआ है इसको सेम की 1.5 मिला हुआ है गाइस, और 1.1 इज गेटवे। So now I'm just click on properties, TCP/IP4 and 110.0.1.5 and 255.255.255 and 10.0.1.1 and 10.0.0.4 and now okay. So guys, this is a way कि हमने यहाँ पर अपने IP एड्रेसेस अपडेट कर दिया। सो नाउ वी विल चेक कि अब मैं अगर यहाँ पे IP चेक करता हूँ, सो यू कैन सी 10.0.1.4 10.0.1.1 10.0.4 गॉट इट। तो मेरे नए IPs यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। लेकिन कभी भी आप जब भी सर्वर पे IP करोगे तो आपका सर्वर क्या हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, अगर आप लोगों को पता हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, IP करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीडिप्लॉय। रीडिप्लॉय, तो रीडिप्लॉय पे आपको करना है कि जो भी सेटिंग्स हमने करी है ना, वो सेटिंग्स हमारी क्या हो जाए, अप्लाई हो जाए। और देन आई एम लॉगिन अगेन विद सर्वर, और अब मैं दोबारा से सर्वर पे लॉगिन होऊंगा। और लॉगिन होने के बाद अब मेरा नेक्स्ट काम क्या होगा कि जो मैंने आईपी तो सेट कर दी, अब मैं कनेक्टिविटी चेक करूंगा कि मेरे सर्वर और मेरे क्लाइंट मशीन्स के बीच की कनेक्टिविटी है या
नहीं है। गॉट इट द पॉइंट गाइस? आई एम चेक द कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए क्या काम होता है कि अगर मेरे को किसी भी सिस्टम से दूसरे सिस्टम की, यानी कि मेरे को सर्वर से क्लाइंट की कनेक्टिविटी चेक करनी है, तो मैं क्या कमांड, सर्वर के कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और वहां पे कमांड लिखूंगा पिंग, और पिंग लिखने के यस, बाद मैं क्या करूंगा, जिस भी सिस्टम की कनेक्टिविटी चेक करनी है उसका आईपी आईपी दे एड्रेस। दूंगा मैं। तो मुझे को अगर क्लाइंट 1 से करना है तो मैं सर्वर पे जाके 10.0.1.4 लिखूंगा, और अगर मेरे को क्लाइंट 2 से कनेक्टिविटी चेक करनी है तो 10.0.1.5 लिखूंगा, और अगर मेरे को क्लाइंट से सर्वर की करनी है तो मैं ping पिंग लिख के क्लाइंट पे 10.0.0.4 लिखूंगा। तो दिस टू, server to client 1, server to client 2 and client to server. So these are the three commands. So ping or then destination IP. So now I'm just clicking here और मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, विंडो आर और ping पिंग और 10.0.0.4 और -t लगा देता हूँ फॉर कंटिन्यू रिप्लाई। तो मेरा भी रिप्लाई यहाँ पर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो कनेक्टिविटी, मेरी किस सर्वर के साथ कनेक्टिविटी नहीं है। सेम एज आई एम ट्राई टू अनदर क्लाइंट, मेरा एक और क्लाइंट मशीन है, मैं उससे भी ट्राई करता हूँ। सो इज इट डिटेल, आई एम चेक द डिटेल, और मैं अपनी फिर से WRCMD sorry ping and 10.0.0.4 space -t। तो नाउ गाइस यहाँ पे भी मेरी रिप्लाई नहीं आ रही, यानी कि मेरी सर्वर से मेरी क्लाइंट्स मशीन की कनेक्टिविटी नहीं है। एज वेल एज आई एम चेक कि मेरी क्लाइंट टू क्लाइंट है, तो द क्लाइंट आईपी इज 10.0.1.4। वो तो हो गए। तो क्लाइंट टू क्लाइंट भी मेरी कनेक्टिविटी नहीं आ रही। फाइन, तो क्लाइंट टू क्लाइंट भी मेरी कनेक्टिविटीज नहीं आ रही है यहाँ पे। तो इसका रीजन है फायरवॉल, कि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल से यहाँ पे क्या होता है, आईसीएमपी ऑन होता पैकेट है। को ब्लॉक करके रखता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं विंडोज फायरवॉल को डिसेबल करता हूँ जाके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फायरवॉल से क्या है, सारी की सारी चीजें आई एम ओपन द विंडोज फायरवॉल। वेट, एंड यहाँ पे पब्लिक ऑन है, इसको मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, प्राइवेट ऑन है, मैं इसको ऑफ कर दे रहा हूँ। तो मैंने अपना फायरवॉल जो है ऑफ कर दिया है, एंड नाउ ओके, सेम एज आई एम जस्ट गो टू अनदर मशीन। सो डिफरेंट वेज है फायरवॉल्स को बंद करने के लिए। कैन सर्च इज लाइक अ WINDOWS विंडोज FIRE फायरवॉल, और आप यहाँ पे डायरेक्ट विंडोज डिफेंडर फायरवॉल्स पे भी जा सकते हैं, और यहाँ से जाके आप टर्न ऑफ ऑन और ऑफ विंडोज फायरवॉल पे जाके यहाँ से भी टिक कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ये वाला क्लोज कर दिए, तो फायरवॉल मैंने ऑफ कर दिए। सेम एज आई एम जस्ट क्लिक टू दिस सिस्टम्स, यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं WINDOWS विंडोज फायरवॉल, यहाँ से भी मेरे ऑफ है। तो नाउ आई एम चेक कि ping 1.4, now enter, so the reply is coming, okay। तो 1.4 से मेरा रिप्लाई आ गया, आई एम चेक इन 1.5, तो 5 ये खोदा है, तो रिप्लाई ये देगा ही। बट अभी भी देखिए मेरे सर्वर से रिप्लाई नहीं आ रहा है। गॉट इट? तो मेरे को सर्वर से है, तो आई एम जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन लॉग इन विद सर्वर, मैं सबसे पहले सर्वर से लॉग इन होता हूँ। so I'm just click on server and overview, copy the server public IP, go to remote desktop connection and paste, then connect.
and and now yes. और गाइस मैं क्या करता हूँ, सर्वर पे भी जाके फायरवॉल को डिसेबल कर देता हूँ. सो ऑलवेज कुछ भी काम करने से पहले सर्वर एंड क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको अपनी कनेक्टिविटी क्या करनी है, चेक करनी है. तो नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद सर्वर और CMS में यहाँ पे भी आके क्या करता हूँ, फायरवॉल डिसेबल कर देता हूँ. तो आई एम जस्ट सर्च इन विंडोज फायरवॉल. and now guys check कि मैं देखता हूँ मेरी क्लाइंट मशीन से रिप्लाई आना स्टार्ट हुआ है. So now you can see the reply is coming. Got it? Everyone? Is it clear? मेरी दोनों क्लाइंट मशीन पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया है. That means कि मेरे सर्वर और क्लाइंट की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो एस्टैब्लिश हो गया है. नाउ कि मेरे को अब अगर इस मशीन को आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई भी मशीन देखते हैं तो वो मशीन बाय डिफॉल्ट हमारे किस में काम करती है, वर्क ग्रुप के अंदर. तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोकल सर्वर. यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, वर्क ग्रुप. दैट मीन्स कि सर्वर OS तो है बट इट्स नॉट आ सर्वर. गॉट इट? सर्वर OS तो है बट ये मेरा सर्वर नहीं है, डोमेन नहीं है. तो डोमेन नहीं है. तो इसको डोमेन बनाने के लिए वी कैन इंस्टॉल द डोमेन सर्विसेज. और जो डोमेन सर्विसेज है वो है हमारी एक्टिव डायरेक्टरी. So how to install ADDS service? I'm just click on add role and features, then click on a next, then next, and again I'm just click on next and select active directory domain service, second service. अभी तक हम वेब सर्वर्स कर रहे थे ना. अगर आपको अपना डोमेन सर्वर बनाना है, सर्वर बनाना है कंपनी का जहां से आप यूजर्स को हर चीज को हैंडल कर सकें, तो यू कैन सिलेक्ट द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, then next and install. Got it guys? Yes sir. Srishti, is it clear? Yes, sir. And I'm just put the domain name. जब आप इसको अपना पहला सर्वर बनाएंगे तो आपको अपना वही डोमेन नेम यूज करना है जो आप अपनी कंपनी जिस नाम से पब्लिश करना चाहते हो. तो मैं यहाँ पे जो डोमेन यूज करने वाला हूँ मैं देख लेता हूँ पहले मेरे पास कौन सा डोमेन पड़ा हुआ है. So now ICCPinfotech.ml one domain is available. So this is C कि मेरे पास एक डोमेन है ICCPinfotech.ml. तो मैं इसी नाम से ही अपना डोमेन क्रिएट करने वाला हूँ गाइस. So I'm using the ICCPinfotech.ml. So मैं इसी नाम से अपना डोमेन बनाना चाहता हूँ. तो I'm just come to the server and गाइस देखिए जब मेरा इंस्टॉल हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ ब्लू कलर में प्रमोट दिस सर्वर एज अ डोमेन कंट्रोलर. यानी कि ये रोल इंस्टॉल करने से मेरा डोमेन नहीं बन जाएगा, मेरे को डोमेन एड ऑन करना पड़ेगा. एंड सर जैसे इसमें और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं लाइक OU और उसके AD में भी 3 है, वो तो उनका भी MCSA होगा. का पार्ट है. दिस इज अ पार्ट ऑफ MCSA. I'm just click for promote this server to a domain controller. I'm just click and I'm just put the domain name. यानी कि domain name का मतलब है कि मैं पहला सर्वर बना रहा हूँ अपनी कंपनी का. तो मैं किस नाम से बनाना चाहता हूँ, add a new forest. यानी कि मैं एक नया डोमेन फॉरेस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ जहां पे हो सकता है मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स हो. एक नई कंपनी फाउंड कर रहा हूँ. सो आई एम जस्ट पुट द डोमेन नेम इज ICCPinfotech.ml. तो मैं जो अपना डोमेन बना रहा हूँ गाइस मैं इस नाम से बना रहा हूँ. तो ICCPinfotech.ml मैंने एक डोमेन नेम बाय करा हुआ है. तो दिस इज अ डोमेन नेम जो कि वर्ल्ड वाइड यूनिक है.
तो मैं इसी नाम से बना रहा हूं, और आइदर के अगर आप पब्लिक नहीं है तो आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हो। देन नेक्स्ट ये पूछेगा कैन यू इंस्टॉल द डीएनएस। तो मैं चाहता हूं कि मेरा डोमेन डीएनएस सर्वर भी यहाँ पे इंस्टॉल हो। दिस इज अ पासवर्ड फॉर प्रोटेक्ट योर एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पासवर्ड डाला जा रहा है कि कोई मेरी डोमेन सर्विस को रिमूव ना करे। नाउ नेक्स्ट दिस इज अ नेट बायोस। पहले हमारा विन सर्वर यूज होता था, तो उसके लिए डीएनएस से पहले, तो हमारा जो डीएनएस से पहले जो भी हमारी मशीन को हम सर्वर के साथ ऐड करते थे तो वो नेट बायोस के नेम से करते थे। नाउ नेक्स्ट उसका अपग्रेड वर्जन डीएनएस है। द एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन स्टोर इन 2 फोल्डर एनटीडीएस एंड सिसवॉल। तो जो भी आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन गाइस वो एनटीडीएस और सिसवॉल इन दिस 2 फोल्डर्स के अंदर सेव होगी, कि फर्दर अगर आपका कभी डोमेन में प्रॉब्लम आना है तो आपको अपनी एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप लेना है, तो यू कैन यूज फॉर दीज 2 फाइल फोल्डर्स। आप इन 2 फोल्डर्स का बैकअप लीजिए, तो जो भी आपने यूजर अकाउंट्स और ग्रुप व्हाटएवर कुछ भी चीजें आपने बना रखे हैं वो सारी की सारी चीजें आपकी बैकअप हो जाएंगी। एंड नाउ क्लिक नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। गाइस व्हेन द सर्वर इज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटिकली माय मशीन इज रीस्टार्ट। और आप देखेंगे कि जब तक सर्वर पे जो वर्क ग्रुप लिखा रहा था उस वर्क ग्रुप की जगह वहां पे लिखा आ जाएगा डोमेन, यानी कि वर्क ग्रुप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा मेरे डोमेन नेम के अंदर। तो ये मेरी इंस्टॉल हो रही है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इज अंडर प्रोसेस। बट यू कैन सी कि अगर मैं क्लाइंट मशीन पे जाता हूँ गाइस, तो क्लाइंट मशीन पे भी ना बाय डिफॉल्ट मेरा वर्क ग्रुप लिखा आ रहा होगा। इन अ क्लाइंट मशीन यू कैन सी the only work group option is available. I'm just click on right click and then go to the properties. एंड प्रॉपर्टीज में जाने के बाद गाइस यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में गया एंड कंप्यूटर नेम। तो देखिए यहाँ पे वर्क ग्रुप आ रहा है। वर्क ग्रुप का मतलब है द क्लाइंट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्वर। मेरा जो क्लाइंट है वो किसी सर्वर के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो अगर यहाँ पे मेरा डोमेन, यानी कि यहाँ वर्क ग्रुप की जगह तो आएगा डोमेन, और यहाँ पे लिखा आता है iccpinfotech.ml, दैट मींस कि दिस क्लाइंट वंस कनेक्टेड विद iccpinfotech.ml। गॉट इट गाइस, कि मैंने अगर यहाँ पर अपने डोमेन Yes. का नाम रखा है iccpinfotech.ml, दिस इज माय डोमेन नेम iccpinfotech.ml। तो गाइस ये iccpinfotech.ml अगर यहाँ पर भी आपका शो कर रहा है और आपके इस सिस्टम पे भी शो कर रहा है, दैट मींस कि दिस मशीन इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर डोमेन। सृष्टि गॉट इट द पॉइंट कि मेरी ये जो Yes. मशीन्स हैं, ये मशीन मेरे किसके साथ कनेक्टेड है? क्लाइंट 1 इज कनेक्टेड टू दिस सर्वर एंड दिस Yes, मशीन इज sir. आल्सो कनेक्टेड विद दिस सर्वर। और सेकंड क्या ऑप्शन आएगा? द वर्क ग्रुप की जगह क्या लिखा आ जाएगा? तीनों जगह डोमेन लिखा आएगा। Domain. वर्क ग्रुप की जगह लिखा आ जाएगा आपका डोमेन वर्ड, यानी कि दिस मशीन्स आर कनेक्टेड विद दिस डोमेन। नाउ कि इसके बाद क्या होगा कि ये मशीन मेरे सर्वर से होगी, तो मेरे को कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी है इन मशीनों पे, क्लाइंट 1 क्लाइंट 2 पे, तो मैं यहां से बैठ के लगा सकता हूं। लाइक आई एम क्रिएट अ वन यूजर, मैं चाहता हूं कि देयर द 2 यूजर इज अवेलेबल, वन इज मुकेश एंड सेकंड इज सृष्टि। देयर 2 यूजर्स इज अवेलेबल। सो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 यूजर क्रिएट करूंगा और आप इन यूजर से अपनी अपनी मशीन पे बैठ के काम कर सकते हो। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, Yes, एक sir. डिफॉल्ट यूजर से लॉगिन कर रहे थे, बट अब हमने क्या करा, अगर हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो कंपनी हमारी आईडी बना के देगी। तो यहाँ पे जो मेरी आईडी होगी वो क्या होगी? mukesh@iccpinfotech.ml, सृष्टि@iccpinfotech.ml। और आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड आता है, तो वहां पे आप डालिए mukesh@iccpinfotech.ml एंड देन पासवर्ड एंड यू कैन लॉगिन विद मशीन। तो आपको जिस भी मशीन पे लॉगिन होना है आप अपनी पर्टिकुलर आईडी से लॉगिन हो सकते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब मेरे को जो भी यूजर को रिस्ट्रिक्शंस लगानी है वो रिस्ट्रिक्शन मैं सर्वर पे बैठ के लगाऊंगा और वो आपके इन पर्टिकुलर सिस्टम्स पे एप्लीकेबल होगी। यानी कि जो मैं परमिशन यूजर्स को दूंगा वही काम यूजर क्लाइंट 1 और क्लाइंट 2 के सिस्टम्स पे बैठ के कर सकता है। क्लियर एवरीवन? तो नाउ But अगर हमें इनको दोबारा से वर्क ग्रुप में लाना हो, जैसे कोई भी क्लाइंट आप ऑपरेटिंग डोमेन से सिस्टम, अनजॉइन करा दीजिए। तो ये कहाँ से आप डोमेन दोबारा से, कंट्रोलर्स करना पड़ेगा ना? अभी मैं बता दूंगा आपको, वो ऑप्शन आएगा अभी। नाउ आई एम जस्ट अगेन विद, मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया गाइस, सो आई एम जस्ट अगेन विद लॉगिन विद सर्वर। सो मैंने आपको बताया था कि व्हेन द
ADDS is complete, the automatically your domain controller is restart. I'm just click on connect and अभी देखिए यहाँ पे जो ICCP लिखा आ रहा है ना, मैं ICCP से लॉगिन होऊंगा, so देखिए गिव मी द एरर, सॉरी ये मेरे को एरर दे रहा है, व्हाई? क्योंकि ये जो मेरी मशीन है ना ये अब कन्वर्ट हो चुकी है किसके साथ, डोमेन में Domain कन्वर्ट हो controller. चुकी है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट लॉगिन विद ICCP। अब मुझे इसके साथ इसका डोमेन नेम भी लिखना पड़ेगा, तो आई एम यूज डिफरेंट अकाउंट और अब मैं लिखता हूं यहाँ पर ICCP@ICCPinfo.tchtech.ml। तो दिस इज अ कंप्लीट कि यानी कि यूजर नेम प्लस डोमेन नेम, यानी कि ये यूजर किस डोमेन का है उस डोमेन का नाम भी मेरे को ऐड ऑन करना पड़ेगा, देन आई एम पुट द पासवर्ड। गॉट इट? Yes, sir. सृष्टि गॉट इट द पॉइंट कि अब ये यूजर नॉर्मल ICCP से लॉगिन होगा, इट्स Yes, आल्सो sir. यूज द डोमेन नेम। बट अभी देखिए कि अब इस पर आप देखेंगे कि दिस मशीन इज कन्वर्ट वर्क ग्रुप टू डोमेन। Domain. बट अब आता है कि हाउ टू अटैच क्लाइंट मशीन विद डोमेन, कि अब मैं अपनी क्लाइंट मशीन जो है उनको हम डोमेन के साथ अटैच कैसे करेंगे। सो बिफोर अटैचिंग आई एम शो यू कि वेयर इफ यू अटैच एनी क्लाइंट मशीन तो इन विच पॉइंट इट शो कि वो मशीन आपको किस लोकेशन पे डिस्प्ले होंगी इन अ सर्वर। तो आप कैसे जज करेंगे कि कितनी मशीन्स आपकी कनेक्टेड और कितनी नहीं? सो जस्ट वेट कि थोड़ा सा डोमेन बन गया है, सो वो अपनी डोमेन की सारी जो सर्विसेज हैं उनको वेरीफाई करेगा एंड देन इट्स लॉगिन। इतना क्लियर है गाइस? नाउ कि Yes, अगर sir. आपको किसी भी मशीन को डोमेन से कनेक्ट करना है, अगर आपको हाउ टू ज्वाइन क्लाइंट मशीन विद डोमेन, यानी कि अगर हमें किसी भी मशीन को अगर डोमेन से कनेक्ट करना है ना, तो हम किस तरीके से करेंगे, गो टू क्लाइंट मशीन एंड क्लाइंट मशीन पे जाने के बाद देन गो टू द दिस पीसी and right click on this PC and go to the एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। या एडवांस सिस्टम सेटिंग्स नहीं आता है तो कंप्यूटर नेम पे जाना है, यहाँ पे देखिए वर्क ग्रुप आ रहा है। अगर आपको किसी भी मशीन को डोमेन से हटाना है तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन चेंज और यहाँ पे दोबारा से आप क्या लिख दोगे, वर्क ग्रुप लिख दोगे। लेकिन अगर डोमेन में ज्वाइन कराना है तो आपको यहाँ पे डोमेन पे क्लिक करना पड़ेगा और गिव द डोमेन नेम। तो दिस इज माय डोमेन नेम। तो मेरे को इस मशीन को पर्टिकुलर इस डोमेन से कनेक्ट करना है, तो हम टाइप द ICCP-infotech.ml जो मेरा डोमेन नेम है, देन क्लिक ओके। तो अभी मेरा सर्वर ऑन नहीं हुआ है, नाउ आई एम जस्ट ट्राई फॉर ओनली ICCP-infotech, देन क्लिक ओके। इफ इट्स आस्क सो जस्ट अ मिनट कि गाइस मेरा अभी सर्वर जो है वर्किंग में नहीं आया है फुल फ्लैश में। तो नाउ माय सर्वर इज अंडर प्रोसेस। सो जैसे मेरा सर्वर अप होता है देन कि मेरी क्लाइंट मशीन मेरे सर्वर के साथ ज्वाइन कर जाएंगी। So just wait for 2 minutes. Yes. Any other question related to this तो आप पूछ सकते हो। ये तो क्लियर है सर, इसमें इश्यू नहीं है।
अच्छा, आपने ये पूरा इंफ्रा जब तैयार किया था तो इसमें सारा कुछ क्रिएट कर दिया होगा, लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप हाँ वो सारी और चीजें आएंगी VNet, ना, राइट? वो तो हम बिल्कुल काफी बार आप कर चुके हो, तो आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट, अगर आपको डायग्राम दिया है तो आपको वो अपने आप बनाना आना चाहिए। ये तो आ जाता है लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। ये VNet में थोड़ा सा इशू आ रहा है सर अभी। आई थिंक देखिए वाला पार्ट वीनेट में मैंने देख आएगा जब लिया, आई तक, डोंट नो व्हाई। देखिए जब तक आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इशू आएगा ही आएगा। तो डेफिनेट है कि यार आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। VNet का ये थोड़ा आईपी वाला ना पार्ट आपने एक्सप्लेन तो कर दिया है। देखिए बेसिकली यार जो आप, होता है, हाँ बताइए। बेसिकली जैसे आपने ये 24 बिट्स दी है, हमें जो मेन रिक्वायरमेंट होती है किस चीज की होती है, होस्ट बिट और नेटवर्क बिट की, राइट? दोनों ही इज अ कॉम्बिनेशन। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इनकी जरूरत पड़ती है ना, हमें नेटवर्क को बिल्कुल एक्सपेंड यार, करना है। करना पड़ेगा सबनेटिंग। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप 100 बार वीनेट नहीं बनाओगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आपने अभी तक या एक बार भी वीनेट बनाया ही नहीं है, तो खाली कॉपी पेन से निकालने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे। क्योंकि एक्चुअली यस कॉपी पेन पे आप निकाल रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रहा है, ये चीज भी मैटर करती है। गॉट इट यस। पॉइंट मैं क्या कहने वाला हूँ। एक चीज और कंफर्म करना था सर कि जैसे ट्रैफिक मैनेजर और लोड बैलेंसर में क्या डिफरेंस है? Both are कोई working on डिफरेंस both. नहीं है, लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट करता है, ट्रैफिक मैनेजर में हम कहते हैं कि पर्टिकुलर किस सिस्टम पे, किस लोकेशन से हमारा ट्रैफिक फर्स्ट प्रायोरिटी पे जाए। नाउ तो गाइस माय सर्वर इज रेडी। तो गाइस चेक कि आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोकल सर्वर, और देखिए यहाँ पे ये वर्क ग्रुप आ रहा है, लेकिन वर्क ग्रुप की जगह इट्स चेंज टू डोमेन iccpinfotech.ml। नाउ आई एम जस्ट Right. गोइंग टूल्स, और टूल्स में आने के बाद देखिए हम क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। When I click on Active Directory user and computers, you can see that this window is open. And if you click on iccpinfo.ml, so you see the computers. So जितने भी client machines है वो आपको यहाँ पे show करेंगे. But right now there is no any client machine is available. Got it? And domain controller कितने servers आपके forest में है? So only one. ये खुद है. तो ये अपना दिखा रहा है कि only one server is available right now. If you create a multiple servers, तो सारे के सारे servers आपको यहाँ पे दिखाई देंगे. नाउ द यूजर्स, कितने यूजर्स हैं? सो बाय डिफॉल्ट एक ही आईसीसीपी यूजर बना हुआ है यहाँ पे जो हमने बनाया था। नाउ आई एम क्रिएट अ 2 यूजर्स, मैं यहाँ पे 2 यूजर्स क्रिएट कर रहा हूँ गाइस। तो यूजर क्रिएट करने के लिए सिंपल सा है, आई एम जस्ट क्लिक ऑन अ यूजर and give the username is look like a MUKESH Mukesh and MUKESH Mukesh। तो मैं मुकेश के नाम से कर रहा हूँ, और आप मुकेश को लॉगिन कर सकते हो mukesh@iccpinfotech.ml लिख के भी, या iccpinfotech/mukesh लिख के भी। आप दोनों तरीके से अपने पर्टिकुलर यूजर्स को लॉगिन कर सकते हो। देन नेक्स्ट आफ्टर दैट वेट, then next password, so I'm just put the password is asd@1234 and asd@1234 and I'm just change the password policy कि user must change the password। अगर मैं ये ऑप्शन देता हूँ that means यूजर को फर्स्ट टाइम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन मिलेंगे, बट मैंने अभी बता दिया कि यूजर कैन नॉट चेंज द पासवर्ड। नाउ फिनिश। आई एम क्रिएट वन मोर यूजर विद द नेम ऑफ सृष्टि, तो SHRISTI सृष्टि, so SHRISTI Srishti। So I'll create another user Srishti के नाम से। Next and password ASD@1234 and ASD@1234। तो जितने भी एम्प्लॉयज होंगे मैं उनके लिए यहाँ से अपने अकाउंट्स क्रिएट करूंगा और उन यूजर को उनकी आईडी और पासवर्ड दे दूंगा। तो नाउ आई एम क्रिएटिंग द 2 यूजर्स। So this is a way कि if you go for the Active Directory tools and then Active Directory user and computers, so inside the user and computers you can click if there how many clients are connected, it show in this location, how many domains are connected, show in this location, number of users are available, there are 3 users are available, number of groups you create, there are 2 faces is a group and single faces is a user। but right now these are the default groups, these are the default policy securities कि if मैं यूजर को पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप का मेंबर बना दूंगा तो उस यूजर को उस ग्रुप से रिलेटेड एक्सेस मिल जाएगा। गॉट इट गाइस? तो ये मेरे इतने सारे यहाँ पे Yeah. ग्रुप है, लाइक डोमेन अपडेट
गेस्ट एडमिन यूजर। सो मैं अगर एडमिन का मेंबर बना दूंगा तो सारे के सारे एडमिन यूजर्स के बन जाएंगे। सो दीज आर द ऑल ग्रुप्स आर अवेलेबल एंड आई एम जस्ट हमें पुटिंग मैनुअली भी दैट कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं ना सर यहाँ पे? आप कर सकते हो। नाउ दिस इज योर यूजर। सो यूजर है, यूजर की प्रॉपर्टी है, रिमोट कंट्रोल्स है, तो इनेबल रिमोट कंट्रोल्स यहाँ पे हो रहा है, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। तो नाउ द रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज आप पर्टिकुलर टर्मिनल सर्विसेज आप कुछ यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं। सो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम एमसीएस से नहीं पढ़ रहे हैं गाइस। तो नाउ अब मैं ज्वाइन कराता हूँ क्लाइंट मशीन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन करके इस वाले पोर्टल को ओपन करके छोड़ देता हूँ सर्वर पे in a computers option. So there's a no any client. So how to attach client machine? I'm just go to the server. सर्वर पे जाना है और यहाँ पे मैंने बताया था कि you can just click on work group and then click on change and domain and give the domain name ICCP info TECS tag and now click on OK. So either you can put the short name or either you can put the complete name. So it's not accept. So I'm the ICCP info tag .ml. I'm put this name. It's ask me the username and password. So this is username password of server. So server का username क्या था? ICCP@ICCP info tech.ml. आप पूरा नाम भी लिख सकते हो या either you can put the ICCP only. So ICCP and the password is ASD@1234567 8 क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है डोमेन नेम को एक्सेप्ट कर रहा है. So I'm just click OK. और गाइस देखिए वेलकम टू ICCP Infotech ML डोमेन दैट मीन दिस मशीन्स आर कनेक्टेड विद डोमेन. और अभी आपसे रीस्टार्ट पूछेगा और आपको इस सिस्टम को रीस्टार्ट भी करना है. तो नाउ मैंने ये सिस्टम पहला रीस्टार्ट कर दिया. सेम एज आई एम जस्ट अटैच टू अनदर मशीन. मेरी एक और क्लाइंट 2 है. आई एम जस्ट गो टू द क्लाइंट 2. दिस इज अ क्लाइंट 2. नाउ द ICCP Infotech it's asked me the username and the password. So I just put the ICCP Infotech.ml. Then okay. Then ICCP domain name and password is and अब ये मेरा perfectly बन गया client and server infrastructure. That means these machines are connected with my domain controller. और अब ये machines मेरी है. अब मैं यूजर जो भी यूजर मैंने सर्वर पे क्रिएट करे हैं मैं उन यूजर से इन पर्टिकुलर मशीन्स पे क्या कर सकता हूँ लॉगिन कर सकता हूँ. यस तो नाउ कि अब आप देखिए डोमेन पे अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो दिखा देगा हाउ मेनी क्लाइंट्स देयर द टू क्लाइंट मशीन्स आर अवेलेबल क्लाइंट 1 एंड क्लाइंट 2. द क्लाइंट 1 4 लाइक मुकेश, क्लाइंट 2 4 लाइक 60. और आइदर आप कोई भी किसी भी यूजर पे बैठ के आप अपने यूजर से काम कर सकते हो. तो डोमेन यूजर का बेनिफिट ये है द डोमेन यूजर लॉग इन टू एनी मशीन. आप जो भी मशीन जो भी क्लाइंट Yes. मशीन आपके सर्वर से कनेक्टेड है आप किसी भी सिस्टम्स पर बैठ के अपना काम कर सकते हो. क्यों? क्योंकि एट दिस टाइम हम इस टाइप की यूजर की प्रोफाइल बनाते हैं कि हमारा जो सारा का सारा डेटा है वो सारा का सारा डेटा सेव इन अ सेंट्रल लोकेशन. तो मैं अब Location. यूजर अकाउंट क्रिएट कर दिया. मैं इस टाइप की प्रोफाइल बनाऊंगा कि अगर यूजर कोई भी काम करता है तो सारा का सारा डेटा मेरे सर्वर पे आके सेव हो और मेरे को देखना है तो मैं यूजर्स को मॉनिटर कर सकूं कि यूजर ने अपने सिस्टम पे क्या रखा हुआ है, क्या काम कर रहा है. ईच एंड एवरीथिंग कंट्रोल बाय द सर्वर. देन दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. Now guys, I'm just login with server client machine. मैं client machines पे login होता हूँ. Now I'm just login with client 1. So I'm just click on a virtual machine and client 1 machines पे guys मैं login होता हूँ. I'm just click on client machine 1 and I'm copy the public IP and type in remote desktop and control V and then connect. Now at this time as the ICCP, but अगर मैं try करता हूँ कि मैंने जो domain user बनाया है क्या वो login होगा? So MU. So the domain name ICCP info TECS tech ICCP info tech /Mukesh and the password of Mukesh ASD@1234 and now click OK. Now yes, let's give you the remote desktop connection error. So guys first of all मैं क्या करूंगा I'm just login with domain user. मैं यहाँ पे domain user से login करूंगा. So I'm tap the ICCP info TECS tech /ICCP जो मेरा डोमेन का एडमिन यूजर है. मैं एडमिन यूजर से लॉगिन होता हूं और मुझे पर्टिकुलर इस सिस्टम पे रिमोट डेस्कटॉप सर्विस अलाउ करनी पड़ेगी
कि किस सिस्टम, कौन से यूजर्स इस पर्टिकुलर सर्वर पे या इस पर्टिकुलर सिस्टम पे लॉगिन होंगे, तो आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को मेरे को अलाउ करना पड़ेगा इस सिस्टम पे। सेम है, जितनी भी क्लाइंट मशीन है सब पे आपको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन होके, और वहां पे आपको उस पर्टिकुलर की कौन कौन सा यूजर इस मशीन पे वर्क कर सके। सो जस्ट अ मींस मिनट, आई एम आरडीपी को हम सेम अलाउ एज, कर देंगे, आरडीपी अलाउ करने के बाद बिल्कुल वो अच्छा। सेम एज, आई एम जस्ट लॉगिन विद क्लाइंट 2 मशीन अच्छा क्लाइंट पर कर रहे हैं ना हम। and copy remote desktop, Control V, then click on connect. देखिए सेम ICCP info TCS tech slash ICCP and the password is ASD@1234567 and now click OK and now yes. तो client 1 client 2 दोनों पे मेरी users login हो रहे हैं. Now I'm just go to the, this one is client 1 and now अब मेरे को कुछ भी अपनी remote setting चाहिए. So again I'm just go to the this PC, right click on this PC and यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आता है रिमोट डेस्कटॉप एंड नाउ रिमोट डेस्कटॉप के अंदर सेटिंग अप फॉर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन या सिलेक्ट अ यूजर दैट कैन रिमोटली एक्सेस दिस पीसी. So I'm just click add advanced, find now and select the user like Mukesh. So I'm select Mukesh and Srishti. देन ओके मैं चाहता हूं कि दोनों यूजर मेरी इस मशीन पे लॉगिन हो सके. तो दोनों यूजर्स को मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया. गॉट इट. एंड नाउ अब तो मैं अब क्या इस करता हूँ मशीन इस में मशीन सब ये से, दो ही अब मैं इस यूजर एक्सेस मशीन कर से, पाएंगे। बिल्कुल अब मैं इस मशीन से क्या करता हूँ, डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ. एंड आरडीपी में नाउ सिर्फ कि दो अब कॉल मैं होती है। अगर सेम एज क्लाइंट 2 पे आता हूँ, तो यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी पर्टिकुलर यूजर्स को अलाउड कर देता हूँ. एड एडवांस फाइंड नाउ. तो जो भी आप पर्टिकुलर यूजर के लिए डेडिकेटेडली अलाउ करना चाहते हैं, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं. एंड नाउ आई एम डिस्क्लोज. और अब आप तो ये देखिए कि बताओ जो सर, यूजर, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 100 सिस्टम है, राइट, 100 वर्चुअल मशीन है, आई मीन वर्क यूसी है, तो उसमें अगर हम किसी भी 100 पे भी कहीं भी लॉगिन करें किसी भी वजह से, तो वो मैनुअली जाके आरडीपी सब पे अलाउ करते हैं कि भाई अगर 100 यूजर्स है तो 100 को हम एक्सेस देंगे आरडीपी का, हर एक इंडिविजुअल को जो वर्चुअल मशीन पे जाके, आई मीन नहीं कंट्रोल वहां पे मशीन। हम डोमेन यूजर्स कर देंगे. फिर हाँ, डोमेन यूजर्स कर देंगे तो फिर सारे यूजर्स अलाउड हो जाएंगे. तो अभी स्पेसिफिक हम यूजर क्या, करना है तो स्पेसिफिक. तो हम जस्ट क्लिक ऑन वर्चुअल सर्वर एंड ओके, क्लिक ऑन क्लाइंट 1 और क्लाइंट 1 पे देखिए गाइस, अब आप देखिए कि आपका जो यूजर्स मैंने बनाए थे वो आपके विंडो 10 पे बैठ के काम करेंगे, क्योंकि वो यूजर मैंने मशीन बनाते वक्त नहीं, वो मैंने सर्वर से क्रिएट करे हैं. सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप and now control V, then connect, and now more choice and use a different user like ICCP info TECS tech slash, this is a domain और इस domain पे एक मुकेश नाम का user है and the password is ASD@1234 and now click OK and now you can see it's working fine. Same as the client 2 is available, वहां पे मैं 60 user को login करता हूँ. I'm just go to the virtual machine and then go to the client 2 and I'm copy the public IP of this particular machines and then search in remote desktop connection and control V, then connect, more choice, use different like SRISTHI Srishti, इसी नाम से था ना यार, @ ICCP info TECS tech.ml, आप पूरा इस तरीके से भी नाम दे सकते हैं guys, ASD@1234 and now click on OK. So this is mail ID is I think so different, so I'm use a different and I'm check कि मेरा जो किस नाम से था in a server. Wait guys,
हेलो Yes, sir. I'm watching it. guys, the all concept is clear. Yes, sir. अभी ये क्या बोल रहे थे कि आप जैसे सारी डोमेन में कर देंगे फिर इंडिविजुअल आईडी पे अलाउ नहीं करना पड़ेगा वो क्या? हाँ वो डोमेन यूजर्स को हम करते हैं. So thank you guys.